नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है रविंद्र धामा। देखिए दोस्तों, कल शाम के समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देखे काफी कम जिलों पर आंधी देखने को मिली है कई भागों पर, और मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर अच्छी बारिश हुई है। कुछ जो भाग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जैसा बागपत हुआ, तो कुछ वहां पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये जो सीन है वो कल शाम के समय का है। तो काफी जो हवाएं थी वो काफी रफ्तार से चल रही थी और मौसम जो है वो काफी अचानक ही खराब हुआ, और इसमें जो है काफी धूल भरी तेज हवाएं भी चली, कुछ इलाकों पर आंधी भी आई। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोस्तों क्षेत्र थे वे बहुत ही कम थे। देखिए, हमारे पड़ोसियों की जो फाइबर की चादर थी जो उन्होंने ऊपर लगा रखी थी वो भी उड़ के हमारे घर पे आ गई थी। तो काफी तेज हवाएं थी। तो आइए देखते हैं कि अब मौसम कैसा रहने वाला है और 27 मई में किस तरह के वेदर सिस्टम जो है भारत के राज्यों पर बने रहेंगे, और 27 मई से आने वाली 3-4 जून तक किस तरह का भारत के राज्यों पर मौसम रहने वाला है। दोस्तों, पहले एक नजर डालते हैं मानसून पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 मई पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून आ चुका था, और आज 26 मई है। 26 मई में भी ये जहां का तहां ही रुका हुआ है। इसने जो है थोड़ी भी आगे प्रोग्रेस नहीं की है। और इसकी जो देखिए आमतौर पर जो डेट होती है मानसून की केरल पहुंचने की, तो वो 1 जून होती है। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि अभी तक तो एक हिंद महासागर और एक अरब सागर पर एंटी सर्कुलेशन और हिंद महासागर पर साइक्लोन स्टॉप बना हुआ था, उनकी वजह से इसको देरी हो रही थी। अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी पर एक जो है यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, और इसकी वजह से जो है इसकी लेट की संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अरब सागर पर फिर से एक यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन बनेगा। उसके कारण भी देखिए यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के भागों पर तो बारिश जारी रहेगी, लेकिन उसकी वजह से मानसून जो है अब एक इधर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। तो इन दोनों मौसमी सिस्टमों की वजह से मानसून जो है वो थोड़ा जो है वो लेट यहाँ पर केरल के भागों पर पहुंच सकता है। लेकिन IMD द्वारा जो दोस्तों रिपोर्ट है उनके मुताबिक 4 जून के दौरान जो है केरल पर मानसून दस्तक दे सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, मानसून तो जब आएगा उससे पहले ही जो भारत के दक्षिणी राज्य है, देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर बारिश जारी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश चल रही है, भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश चल रही है, भारत के मैदानी राज्यों पर बारिश चल रही है। जो बारिश के बिना जो राज्य हैं वे यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक और कुछ भाग इसमें आंध्र प्रदेश के, या और दक्षिणी इसमें मध्य प्रदेश। ये जो इतने भाग है, बस यही बारिश के बिना जो है वो यहाँ पर बचे हुए हैं। इनके अलावा जो भारत के दक्षिणी, पूर्वी और मैदानी और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर सभी भागों पर जो है बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक के बाद एक नए नए पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम भारत के राज्यों पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक जो है ये पश्चिम विक्षोभ आया हुआ है। इसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर पंजाब और हम कह सकते हैं कि दक्षिणी हरियाणा के भागों पर जो है वो आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे पश्चिम विक्षोभ आगे बढ़ते हैं सर्कुलेशन भी आगे बढ़ता है। और इसी मौसमी सिस्टम की वजह से यहाँ पर जो है वेदर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि कल शाम भी काफी रफ्तार से हवाएं चली थी। तो आज भी दोस्तों शाम से और रात्रि के समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई भागों पर धूल भरी तेज हवाएं या मेघ गर्जना, कुछ भागों पर मध्यम से तेज जो है वो बाहरी इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ये जो दोस्तों यहाँ पर नया पश्चिम विक्षोभ है, ये भी काफी ताकतवर है, और ये भारत के पहाड़ी राज्यों पर दोस्तों 28 मई को पहुंचेगा। और यहाँ पर पहुंचते ही देखे तब तक ये सर्कुलेशन भी थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, पश्चिम विक्षोभ आगे बढ़ जाएगा। और जब इसका यहाँ पर ये दस्तक देगा भारत के पहाड़ी राज्यों पर, तो इसकी वजह से फिर से
हम कह सकते हैं कि भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार है, क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ भी दोस्तों देखिए यहां तक नीचे तक है, तो ये इस तरह से यहां पर आएगा और ये बारिश करेगा। तो इसका असर जो है दोस्तों वो रहेगा 31 मई तक भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर। तो आइए देखते हैं कि 27 मई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप 27 मई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 26 मई के मुकाबले 27 मई में जो भारत के मैदानी राज्य हैं और पहाड़ी राज्य भी हैं, यहाँ पर जो वेदर एक्टिविटी है वो काफी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है और जो पीछे से जो पश्चिम विक्षोभ नया भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा उसके आने में जो है एक दिन का गैप होगा, यानी कि ये आगे निकल रहा है और वो 28 मई से भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। तो जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर धूल भरी तेज हवाएं और कुछ भागों पर मेघ गर्जना बारिश देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन इस तरह की स्थितियां जो अब चल रही हैं इनमें काफी जो है वो कमी आ जाएगी और फिर से जो है 28 मई से फिर से बारिश बढ़ने के आसार है, कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार पश्चिम विक्षोभ आगे बढ़ रहा है। कुछ इलाकों पर बादल भी रहेंगे और थोड़े बहुत भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार पंजाब की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर एक जो है दोस्तों ट्रफ भी बनी हुई है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पर दो तरह की हवाएं टकरा रही हैं, तो यहाँ पर वेदर एक्टिविटी जो है वो होने की संभावना भारत के पहाड़ी राज्यों के मुकाबले यहाँ पर कुछ अधिक है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ आने के बाद में भारत के पहाड़ी राज्यों पर वेदर एक्टिविटी ज्यादा होती है मैदानी राज्यों के मुकाबले, लेकिन यहाँ से पश्चिम विक्षोभ आगे निकल गया और हरियाणा के आसपास के भागों पर सर्कुलेशन है और एक ट्रफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है, तो दो तरह की हवा यहाँ पर टकराने की वजह से कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर थोड़ी सी सिजल रहेगी, लेकिन आज के मुकाबले काफी कम रहेगी। तो पंजाब की अगर बात करें तो इसमें फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा और जालंधर, लुधियाना, नवाशहर आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं या कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश देखने को मिल सकती है और ये वेदर एक्टिविटी सुबह के समय या फिर दोपहर के बाद या शाम के समय जो है देखने को मिलेगी। इसी प्रकार हरियाणा के भी सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल और गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र आसपास के भागों पर यहाँ पर इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी, धूल भरी तेज हवाएं, कुछ भागों पर मेघ गर्जना और जो है बारिश होने के आसार है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना और बारिश देखने को मिल सकती है। और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और इसमें टोंक, बूंदी, यहाँ तक कई भागों पर धूल भरी तेज हवाएं या कुछ भागों पर बादल आएंगे और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश पर भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत से लगाकर, और इसमें हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा और इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती से और लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर और झांसी, ललितपुर से बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर और यहाँ पर कन्नौज और इसमें फरुखाबाद, बदायूं, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कई भागों पर यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बादल देखने को मिल सकते हैं, बादल आएंगे और कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं या मेघ गर्जना या बारिश होने की जो संभावनाएं है वो बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी से गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और यहाँ पर सागर और भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इन भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं या मेघ गर्जना या बारिश जैसी गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। और इसमें बिहार के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि जो पूर्वी भाग है इसमें किशनगंज, अररिया और आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकते हैं। झारखंड के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर बादल ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर बालोद बाजार और महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद और दुर्ग, यहाँ पर कई भागों पर, रायपुर, यहाँ तक बादल रहेंगे, कुछ बादल जो है वो देखने को मिलेंगे और कुछ इलाकों पर बारिश जो है वो देखने
को मिल सकती है। उड़ीसा के भी तटवर्ती भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। तेलंगाना पर मौसम साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों और दक्षिणी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई भागों पर यहाँ पर बारिश जो है देखने को मिलेगी। कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने का आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है 27 मई में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के मैदानी राज्यों में या तो सुबह के समय या फिर दोपहर से बाद में या शाम के समय या रात्रि के समय इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। वैसे मौसम जो है वो साफ रहेगा। तो अगर आगे की वेदर रिपोर्टों पर हम नजर डालते हैं, ये 28 मई की रिपोर्ट है। 28 मई से फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि ये जो पश्चिम विक्षोभ है दोस्तों, जो 28 मई में आएगा, ये पहाड़ी राज्यों की तरफ ऊपर अधिक ना पहुंचकर ये नीचे की तरफ कोई आएगा, यानी कि भारत के मैदानी राज्यों पर ही ये सीधा अटैक करने वाला है, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना होगा। तो हवाएं जो है वो कुछ इस तरह से खिंचकर वे मध्य राज्यों, जो मैदानी राज्यों पर ही पहुंचेगी। ये इसका सीधा इफेक्ट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के और मध्य प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिलेगा। और ज्यादातर राज्यों पर वैसे मौसम साफ रहेगा। थोड़े बहुत छितराए बादल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 29 मई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, अगर 30 मई में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई भागों पर बादल रहेंगे और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का हालांकि ज्यादातर भाग और गुजरात, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश जो है वो चलती रहेगी। तेलंगाना, महाराष्ट्र के भागों पर यहाँ पर भी होने के आसार हैं। और 31 मई में भी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के कई भागों पर बादल जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों 1 जून में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। ज्यादातर भारत के राज्यों पर मौसम जो है वो साफ देखने को मिलेगा। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है दोस्तों भारत के राज्यों का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।